रिसेंटली मैंने ना वीडियो डाला हुआ था कि कंपनी मेरी रजिस्टर होगी उस चीज़ के बारे में, एंड काफ़ी लोगों ने वो वीडियो देखा भी एंड बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा है, तो मैं फिर से उसको अपना ऊपर में टैग कर दूंगी, वो देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी, ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ ये जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ आप लोगों के पास, ये उससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वो तो एक इन्फॉर्मेशन था कि मेरी कंपनी रजिस्टर होगी, उस पर मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया है, बट ये जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब जब कंपनी स्टार्ट हुई थी उससे पहले मुझे कुछ चीज़ों के बारे में पता था कि मुझे ये चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, मतलब जब कंपनी रजिस्टर हो जाएगी तो मुझे ये सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। बट अब मुझे पता चला जब कंपनी रजिस्टर हो गई उसके बाद बहुत कुछ है प्राइवेट लिमिटेड में जिस पे हमें काम करना है, और सिर्फ इतना सा चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा है। एंड इसलिए मैं आप लोगों के साथ, मैंने सोचा कि जो मुझे नहीं पता था मैं आप लोगों को बता दूं, और इसलिए ताकि आप लोगों भी अवेयर रहे, जब भी कंपनी स्टार्ट करने जाए ना, आप लोगों को ये सारी चीज़ों के बारे में पता हो। एंड हाँ, आपका एक अपना सीए होना ज़रूरी है, या तो आपके रिलेटिव में तो आप उनसे कांटेक्ट कर लो, या अलग से आप किसी सीए से बात कर सकते हो, क्योंकि बिना उसके आपका कोई काम नहीं होने वाला है। हमारे पास ऑलरेडी हमारी फैमिली से रिलेटेड एक सीए है, और उसके अलावा भी हमारी फैमिली फ्रेंड में सीए है, तो हमें उतना ज़्यादा ट्रबल नहीं हुआ कोई भी काम कराने में। बट आपको भी ना हो इसलिए मैं पहले ही बता दे रही हूँ, क्योंकि आपका सीए से कांटेक्ट होना और कंपनी स्टार्ट करने से पहले एक सीए से ज़रूर इन्फॉर्मेशन ले लें कि आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एंड आप उन चीज़ों के लिए रेडी हो या नहीं, क्योंकि आपको रेडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ इतनी सी चीज़ें नहीं है कि कंपनी रजिस्टर हो गया एंड यू आर गुड टू गो, नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके बाद भी, क्योंकि हम अभी तक फंसे हुए हैं उन सारी चीज़ों में, सारे सर्टिफिकेशन में। बैंक ओपन, करंट अकाउंट जो ओपन होना होता है उसमें भी हमारी कुछ इशू हो गई थी, तो वो फ्रीज हो गई थी, उसके बाद फिर से हमें ओपन कराना पड़ा, एंड मेनी मोर, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊँगी। तो अगर आपकी कोई भी फैमिली मेम्बर या आप कभी भी चाहते हो बिजनेस ओपन करना, कंपनी ओपन करना बिजनेस करने के लिए, तो मेरे चैनल को, ये वाले वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, ये वीडियो को पूरी तरह से ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज़ें बता देती हूँ कि मैं यहाँ जो कुछ भी बता रही हूँ ना, वो मेरे एक्सपीरियंस के बेस्ड पर है। उसमें आपका, मतलब आपकी कंपनी किसी और चीज़ के बेस्ड हो सकती है। जैसे मेरी अगर फूड पर है तो उसका सर्टिफिकेशन अलग होता है, डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ पर मार्केटिंग करने वाले हैं, कंपनी हम किस चीज़ पर खोल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग सर्टिफिकेशन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डिफरेंस आ सकता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, मेरी कंपनी जिस चीज़ पे काम करती है ना, मैं उससे रिलेटेड आपको बता रही हूँ। तो मिलता जुलता अगर आपका किसी का कंपनी उस तरह से अगर फूड से रिलेटेड खोलने वाला है तो आप मेरे वीडियो को प्रेफर कर सकते हो। अदरवाइज और भी चीज़ों में सेम सर्टिफिकेशन होते हैं, जैसे फूड क्वालिटी, अगर फूड है तो फूड क्वालिटी के लिए FSSAI चाहिए, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको अपेरा सर्टिफिकेशन चाहिए, लाइसेंस नंबर चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए, एंड और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी वीडियो में बताने वाली हूँ। सो ये मैं बताना चाहती हूँ कि जो भी मैं बता रही हूँ इस वीडियो में वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस के बेस पर है। तो आप प्लीज़ पहले अपने सीए से कंसल्ट कर लीजिएगा, डबल चेक कर लीजिएगा कि आप जो करने वाले हैं, जो सर्टिफिकेशन आप जानते हो मेरे वीडियो के थ्रू, वो आपके कंपनी के लिए रिलेटेबल है या नहीं, तभी आप आगे प्रोसेस करिएगा। क्योंकि देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपसे कोई भी चीज़ मिस हो गया ना तो आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हर एक स्टेप को ना बहुत ही अच्छे से बारीकी से देख कर आगे बढ़ना है। तो ठीक है, विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं, सर्टिफिकेशन के बारे में जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, और मेरे से क्या क्या चीज़ें मिस हो गई थी वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें मैं आप तक कन्वे कर रही हूँ, ये भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ अभी इस वीडियो में पूरी तरह से। सो गाइज, जो कंपनी मेरी जब स्टार्ट हुई थी ना, तो उस टाइम पर मैं आपको बता दूं कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि कंपनी रजिस्टर होने के बाद इमीडिएटली क्या करना है। हाँ, हालांकि प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी होती है ना, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी होती हैं, जैसे कि सबसे पहले INC 20A। सो प्राइवेट लिमिटेड जब हम कंपनी खोलते हैं ना, तो सबसे पहले हमें चेक करना होता है उसकी कंप्लाइंसेस, वो हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मुझे बिल्कुल भी स्टार्टिंग में नहीं पता था कि कंप्लाइंसेस में क्या क्या आते हैं। कुछ सर्टिफिकेट जो हमें मतलब तुरंत चाहिए, अप्लाई कर देना हो, चाहे विदिन 1 मंथ हमें करंट अकाउंट ओपन कर लेना है। GST नंबर हमारे पास आ गया है, FSSAI अप्लाई हो गया है, अपेरा अप्लाई हो गया है, तो सारी चीज़ें अभी ऑन द वे हैं जो हमारे पास आ रही हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हमने अप्लाई कर दिया है, वो भी बहुत जल्द हमारे पास आ जाएंगी। बट ये सारी चीज़ें हमारे लिए बैरियर नहीं है, क्योंकि हम डोमेस्टिक मार्केट में काम करना स्टार्ट कर चुके हैं, एंड डोमेस्टिक मार्केट में हमारी जो कंपनी है वो काम कर रही है, तो हमारे पास क्लाइंट आ रहे हैं परचेज करने के लिए, एंड हमारे पास बिल्कुल भी बैरियर इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास GST नंबर है, और GST नंबर दे करके हम फटाफट से अपने जो भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन है वो सारी चीज़ें हम
प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी तरफ से, बट डोमेस्टिक पे जीएसटी नंबर है, दैट इज इनफ कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, जीएसटी नंबर है, एंड कुछ कंप्लायंसेस जो आपकी खुद की कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें हैं, तो उसको आपको मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं है, आप अपने लिए फाइल अप करके रखते हो। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है वो हो गई, जैसे जहाँ पर डायरेक्टर्स बैठते हैं, जैसे मेरी कंपनी में 2 डायरेक्टर हैं, प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, तो मैं हूँ खुद और एक और है हमारे नोन में, वो है डायरेक्टर, तो हम दोनों को बैठ करके एक मीटिंग करना होता है पूरी टीम के साथ, जिसपे शेयर होल्डर भी होते हैं एंड कंपनी के जो पार्टनर है जैसे मैं और प्रवीण है, तो हम दोनों मतलब मिल करके सब साथ में एक मीटिंग करेंगे। वो सारी चीज़ें लिस्ट डाउन हमें करनी होती हैं, सारी चीज़ें फाइल अप होनी चाहिए ताकि कल को ऑडिटिंग में जाकर के हमारे पास सारा का सारा प्रूफ हो कि हमने इस टाइम पर ये सारी चीज़ें की हैं और हमारा मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या है। उसके बाद बात करते हैं सर्टिफिकेट का, जो हमें डोमेस्टिक हो एक्सपोर्ट हो मार्केटिंग के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सारा मतलब मैंने यहाँ पर नोट डाउन करके रखा हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सारी चीज़ों को फाइल अप करना, सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करके रखना ताकि कोई भी चीज़ हमसे मिस ना हो। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, तो सबसे पहले फसाई मैंने रखा है, बेसिक, स्टेट, सेंट्रल 3 लेवल में होते हैं। FSSAI अप्लाई करना फूड क्वालिटी के लिए, फूड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर GST रजिस्ट्रेशन होता है, तो वो चीज़ें हैं। MSME रजिस्टर होना ज़रूरी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड वो भी हमारी अप्लाई हो चुकी है, वो भी बहुत जल्दी हमारे पास आ जाएगी। साथ में अपेरा सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी सर्टिफिकेट है। अगर आपको डिटेल में किसी भी सर्टिफिकेट के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपके पास डिटेल में और भी डिटेल में वीडियो लेकर के अच्छे से पूरा एक एक सर्टिफिकेट के बारे में डिटेल में वीडियो लेकर के आऊँगी, बट उसके लिए आपको कॉमेंट करना पड़ेगा। हालाँकि मैं वीडियो लेकर के आऊँगी सर्टिफिकेट पर, ये भी मेरा प्लान है एक कि मैं बहुत जल्दी सर्टिफिकेट पर वीडियो लेकर के आऊँ, बट मुझे आप लोगों का भी इंटरेस्ट जानना है कि आप लोग कितने इंटरेस्टेड हो। टिल देन मैंने सोचा है कि जो जो चीज़ें मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को तब तक बता दूं, और उसके बाद मैं और भी ज़्यादा डीप में जाकर के वीडियो शेयर करूँ। सो आई रियली थिंक कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। एंड साथ ही साथ मैंने क्या क्या चीज़ें मुझे नहीं पता थी और मैंने आपके साथ शेयर करी है, वो सारी चीज़ें आप नोट डाउन ज़रूर कर लेना ताकि आपको जाकर के किसी के सामने ना पूछना पड़े। हाँ, CA से ज़रूर कंसल्ट कर लेना क्योंकि वही आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला है, लेकिन आपको फिर भी 0 से अच्छा है कि आप 10% भी आप जानो किसी भी चीज़ के बारे में स्टार्ट करने से पहले। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।